जय श्री गणेश दोस्तों। गणेश जी से जुड़ी एक दंत की कथा मैं आज सबको सुनाऊंगी। एक समय की बात है जब भगवान शिव और देवी पार्वती अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तो देवी पार्वती ने अपने पुत्र गणेश से कहा कि वह उनके कक्ष के बाहर पहरा दे और किसी को भी अंदर प्रवेश ना करने दे। माता की आज्ञा गणेश के लिए आदेश थी। उन्होंने वैसा ही किया और कक्ष के बाहर पहरा देने लगे। तभी वहाँ परशुराम जी आए। परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। परशुराम ने कठोर तपस्या से शिवजी को प्रसन्न करके परशु वरदान में लिया था। उसी समय पृथ्वी पर राजा कार्तिवेन्य का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, इसीलिए परशुराम ने उसे परशु से मार दिया था। यही खबर भगवान शिव को देने के लिए वह कैलाश गए थे। परशुराम को कक्ष की तरफ बढ़ता देखकर गणेश जी ने उन्हें रोका। तभी परशुराम ने कहा, मुझे भगवान शिव से मिलना है। परशुराम की जिद को सुनकर गणेश जी ने कहा, मैं आपको नहीं जाने दे सकता। माँ ने किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। गणेश जी की यह बात सुनकर परशुराम को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ। इस पर गणेश जी ने कहा, आप कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए माँ का आदेश पहले है। इतना सुनकर परशुराम का गुस्सा 7वें आसमान में पहुँच गया। उन्होंने कहा, तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें हटा कर जाऊंगा। और वह गणेश जी को हटाने लगे। तभी गणेश जी ने परशुराम जी को धक्का दे दिया। तभी परशुराम जी दूर जाकर गिरे। इस अपमान को देखते हुए परशुराम जी ने गणेश जी के ऊपर कई अस्त्र शस्त्र छोड़ना चालू कर दिया, पर गणेश जी के ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में शिवजी द्वारा दिया हुआ परशु वे गणेश जी को मारने के लिए प्रयोग करते हैं। गणेश जी इस परशु को पहचान जाते हैं। वह इसका सम्मान करने के लिए वे इसका वार अपने दांत में ले लेते हैं। परशु लगने के कारण गणेश जी का एक दांत टूटकर जमीन में गिर जाता है और वे दर्द से माँ माँ कहने लगते हैं। गणेश की दर्द भरी आवाज सुनकर माता पार्वती और शिव कक्ष के बाहर आते हैं। भगवान शिव और पार्वती को क्रोधित देखकर परशुराम को अपनी भूल का एहसास होता है और वह अपने किए पर क्षमा प्रार्थना करने लगते हैं। इस पर माता पार्वती कहती हैं, एक ऋषि होते हुए भी आपका क्रोध में नियंत्रण नहीं है। आपके क्षमा मांगने से मेरे पुत्र का दांत वापस आ जाएगा। पर परशुराम जी कहते हैं, जो हुआ वो मेरी गलती थी, परंतु इसके बाद गणेश का दांत व्यर्थ नहीं जाएगा। इस घटना के बाद गणेश को एक दंत के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी एक दंत की रोचक कथा? यदि पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें।